हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेरी स्ट्रीम चैनल। आशा करती हूँ आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीएलएड एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डीएलएड एग्ज़ाम पैटर्न स्ट्रैटेजी पर भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कम समय में डीएलएड एग्ज़ाम्स को क्रैक किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है, डीएलएड के लिए सही स्ट्रैटेजी रणनीति क्या होनी चाहिए, किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, सिलेक्शन के लिए क्या यह बुक्स काफ़ी हैं, अनावश्यक बुक्स पर टॉपिक पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, और जिन स्टूडेंट की मैथ्स रीजनिंग कमज़ोर है वह कम समय में कैसे तैयारी करें। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न है जीएस जीके। 50 मार्क्स में 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड 50 मार्क्स में 50 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 50 मार्क्स में 50 क्वेश्चंस और मैथ्स में 50 मार्क्स में 50 क्वेश्चन। दोस्तों, जीएस-जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस और उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं डीएलएड के लिए बेस्ट बुक्स की। तो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट आता है जीएस-जीके। जीएस-जीके के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि लूसेंट की बुक इस एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। इस बुक में आपको सभी पोर्शन जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मिसलेनियस को कवर किया गया है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इनकी ऑफिशियल साइट पर डिटेल सिलेबस अपलोड नहीं किया गया है, और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के आधार पर देखा जाए तो जीएस में सभी पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सारे ही क्वेश्चंस को देखा जाए तो अधिकतर क्वेश्चन लूसेंट की बुक में आपको मिल जाएंगे। इसलिए जीके के लिए अलग से कोई बुक को परचेज ना करें, सिर्फ एक ही लूसेंट की बुक का बार बार रिवीजन करें। लूसेंट की ही एमसीक्यू की बुक से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इन दोनों बुक्स का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके लिए कोई अदर बुक बिल्कुल भी परचेज ना करें, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस आपको इसी एग्जाम से मिल जाएंगे। जैसे ज्योग्राफी का पिछली बार क्वेश्चन आया था, रबी की फसल, खरीफ की फसल। तो आपको ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो, कोई भी पॉलिटी हो, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए, आपको सभी क्वेश्चंस लूसेंट की बुक से मिल जाएंगे। तो आप अदर बुक्स में टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। और क्योंकि कम टाइम है, मई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो सही स्ट्रैटेजी के साथ आप इस एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके लिए आप आर गुप्ता की बुक को परचेस कर सकते हैं। इसमें इस बुक में काफ़ी बेसिक से टॉपिक को समझाया गया है, और टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस बैकग्राउंड हो या फिर आर्ट्स, कॉमर्स, सभी स्टूडेंट काफ़ी इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप कुछ स्किल के क्वेश्चंस, टीचर स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी ट्रिक्स भी होती हैं जो हम जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। आर गुप्ता की शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृत्ति करके आपको ये बुक मिल जाएगी। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इसमें देखेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, आप इसे परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं। रीजनिंग के लिए हम आपको दो बुक सजेस्ट करेंगे, लूसेंट और अरिहंत मास्टर रीजनिंग। हम सजेस्ट करेंगे कि आप इन दोनों बुक्स में से कोई एक ही बुक को परचेस करें, क्योंकि आपका मई में एग्ज़ाम है और दोनों बुक कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आप रीजनिंग के लिए कोई एक ही बुक को परचेस करें। या तो आप लूसेंट की वर्बल रीजनिंग कर सकते हैं या फिर अरिहंत की मास्टर रीजनिंग की बुक परचेस कर सकते हैं। आपको ये डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे। मैथ्स की बुक की बात करें तो आप सिर्फ एनसीईआरटी को ही प्रेफरेंस दें, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी की बुक से पूछे जाते हैं। अब इनमें जो एनसीईआरटी की बुक है वो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट या साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्वेश्चंस कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस बैकग्राउंड हो, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड हो, तीनों स्टूडेंट इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको कुछ ट्रिक्स की आवश्यकता होती है। रीजनिंग और मैथ्स के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है।
अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए आपको किस तरह से स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर करना है और एक टाइम टेबल सेट करना है। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करना है, जैसे जीएस में या फिर फ्री टाइम में मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से सब्जेक्ट को शुरू करें ताकि आप एग्ज़ाम तक एक ही टाइम टेबल सेट करके स्टडी कर पाएँ। अगर आप स्टार्टिंग में ही कोई ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं जो आपको थोड़ा कम समझ आ रहा हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, किसी का हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट होता है और किसी को हिस्ट्री सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही ऐसा टाइम टेबल सेट करें जो आप लॉन्ग टाइम तक या एग्ज़ाम आने तक उसको फॉलो कर पाएँ और उसको कंप्लीट कर पाएँ। सेकंड पॉइंट की बात करें तो आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि डीएलएड एग्ज़ाम में तो सभी सब्जेक्ट की इक्वल इम्पॉर्टेंस है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा स्कोर दो सब्जेक्ट, फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड एंड सेकंड रीजनिंग, जिनमें स्टूडेंट 45 प्लस मार्क्स तक इजीली ला सकते हैं। इन क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है। अधिकतर क्वेश्चंस इजी ही आते हैं। अगर आपने इन दो सब्जेक्ट को अच्छे से टॉपिक वाइज तैयार किया है तो यह दो सब्जेक्ट आपके मार्क्स को और आपके टोटल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको डेली लूसेंट से दो सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री पॉलिटी या ज्योग्राफी साइंस, इनके डेली टारगेट सेट करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही आधार पर आप तैयारी करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर आप मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको टॉपिक पता चल जाएंगे कि रीजनिंग के किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैथ्स के किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वैसे हम आपको टॉपिक टू टॉपिक प्रोवाइड करवा रहे हैं, इनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें उत्तराखंड के करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। अगर आपको बुक से पढ़ना है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बुक से स्टडी कर सकते हैं। तो बुक के लिए आपको कोई भी मैगज़ीन जैसे स्पीडी की मैगज़ीन या फिर आप अरिहंत की 1 ईयर की मैगज़ीन को परचेस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए अगर एक सही स्ट्रैटेजी देखें तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल की वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे टीचर्स 1 ईयर की कंपाइल्ड वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। आप उन वीडियो से करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको किन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर बनाई गई है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। एवरेज से क्वेश्चन पूछे गए थे, रेशो से, ट्रेंड से, प्रॉफिट लॉस से पूछे गए थे, परसेंटेज से क्वेश्चंस को पूछा गया था, वर्क एंड टाइम, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, नंबर सिस्टम से, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस को पूछा गया था। रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो अरेंजमेंट से, सीरीज से, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन से, लॉजिक बेस, फिगर से, फिगर में आ जाता है जैसे ट्राइंगल हो गया, डाइज हो गए, इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग के लिए आप ट्रिक होती हैं जिनसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे ब्लड रिलेशन और एज रिलेशन से भी क्वेश्चंस को पूछा गया था। आप इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डीएलएड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।